सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो मैं काल चक्र का पहिया जिस प्रकार अपनी धुरी पर घूमता रहता हूं, उसी तरह प्रजापिता ब्रह्मा भी परमात्मा शिव की याद रूपी धुरी के सहारे निरंतर अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर अग्रसर रहते थे। पहाड़ जैसे विघ्नों को रुई की भांति पार करते वे ईश्वरीय सेवा के कार्य में नित्य नवीन प्रयोग करते रहते थे। धुन के पक्के एवं लगन के सच्चे ब्रह्मा बाबा कम समय में ही लाखों भारतवासियों के प्रेरणा मूर्त बन गए थे। वे जिस तरह से स्वयं गृहस्थ में रहते हुए कर्म योगी बनकर आध्यात्मिकता के मार्ग पर चले, उससे अनेकानेक मनुष्यों को भी इस राह पर चलने का असीम बल मिला। अब आप सुनेंगे नव सृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक, ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा के जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। भक्ति मार्ग में हमने देखा है कि कैसे अपने इष्ट की आराधना के उपरांत ही लोग मुख में अन्न का निवाला लिया करते हैं। ब्रह्मा बाबा भी यज्ञ वत्सों से सर्वप्रथम ज्ञान अध्ययन अथवा परमात्मा शिव की ज्ञान मुरली सुनने को कहा करते थे। उनका कहना था कि संगम युगी ब्राह्मण जब तक ज्ञान मुरली न सुन लें, दूसरों को न सुना लें, तब तक उन्हें भोजन नहीं करना चाहिए। बाबा ने उनसे मिलने आने वाले को निर्देश दे रखा था कि यदि किसी की ज्ञान मुरली सुनने में प्रीति नहीं, तो मानो कि उसकी बाबा से भी प्रीति नहीं। वे कहते थे कि बुद्धि में ज्ञान की कोई पॉइंट न होने से या ठीक रीति से न समझने से ही माया से हार होती है। वहीं जो ठीक से समझ लेता है तो उसकी जीत पक्की होती है। बाबा ज्ञान के पॉइंट्स को माया से युद्ध करने के अस्त्र शस्त्र मानते थे। इस तरह जो प्रतिदिन ज्ञान मुरली सुनता है, उसका अध्ययन करता है, उसकी बुद्धि स्वच्छ एवं तेज होती जाती है। बाबा कहते थे, वत्सो, शिव बाबा का ये ज्ञान तो इतना मधुर एवं सुखप्रद है कि उसे सदैव सुनते रहने का मन करता है। इससे देह की सुध भी मिट सी जाती है। हम आत्मनिश्चय होकर जब शिव बाबा के ज्ञान मोती चुगते हैं तो प्रभु मिलन के सुख में विलीन हो जाते हैं। परंतु इसका ये कतई अर्थ नहीं है कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें। यह न भूलें कि आप राजयोगी के साथ कर्मयोगी भी हैं। बाबा जहां ईश्वरीय ज्ञान एवं योग द्वारा आत्मा को तन्मयता की ओर ले जाते, वहीं वे लोगों को अपने सामाजिक कर्तव्यों के प्रति सतर्क भी करते।
वे देह के संबंधियों के साथ पवित्र नाता निभाने को कहते, तो कछुए की भांति कर्मेंद्रियों को समेटना सिखलाते। साथ ही योगियों की तरह देह और देह के संबंधियों को भूलकर केवल परम पिता परमात्मा की याद में मन को एकाग्र करने का तरीका भी समझाते। बाबा कहते थे, बच्चे, जबकि आपने रचना रची है अर्थात गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, तो उन्हें संभालना भी आपका कर्तव्य है। यह आपका कर्मों का खाता है, इसे आपको ही चुकता करना है। इसलिए ट्रस्टी बनकर पवित्र रहते हुए अपने गृहस्थ एवं प्रवृत्ति को चलाओ। सागर की लहरें लहर लहर के तेरा ये संदेश सुनाए। सागर की लहरें लहर लहर के तेरा ये संदेश सुनाए। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों प्यारे बच्चों, कर्म ही सबका जीवन बनाए। सागर की लहर 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 के तेरा ये संदेश सुनाए। बाबा समझाते थे कि जिस प्रकार फौजी युद्ध में अस्त्र शस्त्र हथियारों की मदद से दुश्मनों से देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य आत्माओं को 5 विकारों देह अभिमान एवं काम क्रोध आदि से मानसिक रूप से युद्ध करना होता है। वे कहते थे कि शिव बाबा ने आकर समझाया है कि भारत और विश्व में सुख का स्वराज्य छीनने वाले शत्रु वास्तव में ये काम क्रोध लोभ आदि मनोविकार ही हैं। इन्होंने ही हर एक मनुष्य को अपना गुलाम बनाया हुआ है। लेकिन अफसोस कि विश्व भर के लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि ज्ञान एवं योग रूपी अस्त्रों शस्त्रों के बिना विकारों रूपी माया से लड़ाई नहीं जीती जा सकती। और जब तक माया पर जीत नहीं पाते, तब तक संसार में सुख शांति की स्थापना नहीं हो सकती। बाबा को लगता था कि गीता के प्रति मनुष्यों के मन में बैठी भ्रांति को दूर करना बहुत आवश्यक है। इसलिए वे अक्सर गीता के राज स्पष्ट करते रहते थे। वे कहते थे, देखो बच्चे, भारत के लोग गीता को लेकर कितने बड़े बड़े आयोजन करते रहते हैं, परंतु उन्हें यह नहीं मालूम कि गीता में परमात्मा के लिए जो भगवानुवाच शब्द का प्रयोग हुआ है, वो भगवान आखिर कौन है, परमात्मा का स्वरूप क्या है। वे ये भी मान बैठे हैं कि अर्जुन घोड़ों से चलने वाले एक रथ पर सवार थे और श्री कृष्ण उस रथ को चला रहे थे। लोगों को बताना चाहिए कि गीता के भगवान तो सर्व आत्माओं के परम पिता थे। उन्होंने युद्ध के मैदान में नहीं और केवल एक अर्जुन को नहीं, बल्कि सारी सृष्टि के लिए ज्ञान दिया था। अब उसी वृत्तांत की पुनरावृत्ति हो रही है। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता
भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। भाग्य विधाता स्वयं पधारे साधारण तन ब्रह्मा में। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी जो गीता कहलाए। निराकार शिव है आए गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए गीता का ज्ञान सुनाए। सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। आज दुनिया में हम देख रहे हैं कि मनुष्य आत्माएं किन किन विकट परिस्थितियों का सामना कर रही हैं। शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों से संघर्ष कर रही हैं। चारों ओर एक नकारात्मक वायुमंडल बन गया है। प्रकृति भी अपना विकराल रूप दिखा रही है। लोग परेशान हैं और तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर क्या करना सही होगा। खुशी एवं शांति की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, गुरुओं की शरण ले रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमार भाई बहन योग तपस्या के बल से ऐसी हर मुश्किल परिस्थिति को पूरे धैर्य एवं संयम से पार कर पा रहे हैं। लोग पूछते हैं कि इसका राज क्या है। दरअसल ये शिव बाबा के ज्ञान का प्रतिफल है। परमात्मा वर्षों से ब्रह्मा बाबा द्वारा यज्ञ वत्सों को ज्ञान के गहन तत्व अनेक प्रकार से समझा रहे हैं। मानो वे हरेक को पहले से ही इस प्रकार की परिस्थिति से पार होने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रहे हों। बाबा, मैं अपनी बीमारी से परेशान हो चुकी हूँ। न जाने कौन से जन्म के पाप हैं, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। मैं थक गई हूँ बाबा। बाबा, मेरे बिजनेस में मुझे लगातार घाटा हो रहा है। मैं बहुत चिंतित हूँ बाबा। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बच्चों, अब आप लोग अपने इस उच्च आध्यात्मिक पुरुषार्थ के द्वारा मानव से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। इसका अर्थ है कि अब आप संपूर्ण पवित्रता के द्वारा निरोग, सदा शांत, सदा सुखपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। ये रोग शोक इत्यादि आपसे अंतिम विदाई लेने के लिए आते हैं। आप इसी दृष्टि से इन्हें देखिए, इन्हें सलाम करिए और इस हर्ष में रहिए कि इसके बाद तो हम इनसे मुक्त हो जाएंगे। फिर जब नई काया मिलेगी तो देवताओं के समान सदा निरोगी कंचन काया मिलेगी, जिसे काल, दुर्घटना, रोग इत्यादि आतंकित नहीं करेंगे। ब्रह्मा बाबा सदैव इस खुशी में रहते थे कि उन्हें त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ एवं स्वर्गिक राज्य भाग्य देने वाले परमपिता परमात्मा मिले हैं। शिव बाबा द्वारा प्राप्त दिव्य बुद्धि एवं दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त कर वे स्वयं को अति भाग्यशाली मानते थे। सदा हर्ष से सराबोर रहते थे। फिर चाहे कैसी भी हलचल वाली परिस्थिति क्यों न आए, यहां तक कि जब बाबा को शिव बाबा से संदेश मिला कि मातेश्वरी जगदम्बा शीघ्र ही अपना स्थूल शरीर त्याग सकती हैं, उनका पाठ शीघ्र ही पूरा होने वाला है, तब भी उनकी स्थिति में रंच मात्र का अंतर नहीं आया। बाबा ने पूर्णतया अपना कर्तव्य निभाया और अंतर्मुखता, गंभीरता तथा उच्च आत्मिक स्थिति को कभी नहीं छोड़ा।
बाबा, मम्मा की तबीयत इतनी अच्छी नहीं है बाबा। बाबा, हम क्या कर सकते हैं जिससे मम्मा को ठीक होने में मदद मिले? बच्चे, हम सब की माता और हमारे पिता तो शिव ही हैं। वो हमारी चमकीली माँ है। उन जैसी तो दूसरी कोई माँ होती नहीं। इसलिए वत्सो, देहधारियों से बुद्धि योग हटाकर एक शिव बाबा से ही लगाओ। बच्चों, साकार रूप में आपकी माँ तो ये ब्रह्मा ही है, क्योंकि सर्व आत्माओं का पिता शिव बाबा इसके मुख से ही ज्ञान देकर आपको ये मर्जीवा जन्म देता है। ब्रह्मा बेशक शारीरिक दृष्टिकोण से पुरुष तनधारी है, लेकिन ज्ञान के सूक्ष्म दृष्टिकोण से वो आपकी माता है। आप सभी उसके मुख वंशज ब्राह्मण बच्चे हो। चाहे जैसी भी घटना घटे, आपकी खुशी का पारा नहीं उतरना चाहिए। इस ज्ञान एवं योग के फलस्वरूप आपको अतीन्द्रिय सुख से फूला नहीं समाना चाहिए। यज्ञवत्सों को भी उन्होंने इस प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से तैयार कर रखा था। 24 जून 1965 को मातेश्वरी के देह मुक्त होने के बाद भी जैसे मधुबन एवं तमाम सेवा केंद्रों का वातावरण अव्यक्त हो गया था। सभी सामूहिक रूप से योग की उच्च अवस्था में स्थित हो गए थे। कहीं भी ऐसी कोई हलचल, कोई शोक, कोई बोल सुनाई नहीं दिए। यह बाबा की ही युक्ति थी। उन्होंने सिखाया था कि निकट संबंधी के शरीर छोड़ने पर भी हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए। तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला, जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि।
आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा की घड़ियां हैं आई। व्यर्थ विकल्पों की बीमारी लेने लगी विदाई। विस्मृत होने लगी पुरानी दुनिया दैहिक भान। होने लगे प्रयोग योग के नित नव अनुसंधान। इस तप से ही स्वर्णिम युग का तेज निखरने वाला। जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। मैं काल चक्र का पहिया विश्व इतिहास के एक ऐसे महामानव की आध्यात्मिक यात्रा के संग चल रहा हूं जिसने अपने तप, संपूर्ण समर्पण भाव एवं पुरुषार्थ से नष्टो मोहा अवस्था को प्राप्त किया। उनके समक्ष कितनी ही परीक्षाएं आईं। निकटतम संबंधियों ने अपने देह का त्याग किया। यहां तक कि मातेश्वरी जगदम्बा का साथ भी छूट गया, परंतु उनकी अवस्था अचल रही। वे देह एवं देह के संबंधों से उपराम रहे। उन्होंने सदैव यही माना कि तन भी उनका नहीं। उन्होंने उसे शिव बाबा को लोन पर दिया है। वे ही उसकी संभाल करेंगी। ब्रह्मा बाबा ने यही संदेश दिया कि शिव बाबा ही सर्व आत्माओं के अमर पिता हैं और उनसे ही सभी के सर्व संबंध होने चाहिए। हालांकि मातेश्वरी जी के जाने के बाद यज्ञवत्सों में एक उत्सुकता बनी रही कि अब इस विश्व नाटक में आगे कौन सा दृश्य देखने को मिलेगा। अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक, सागर में है पानी। याद रख